देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ओके। पहला सवाल, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस है, वो किसका आकार कैसा है? एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु बना हुआ है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दोनों की, अर्धगोले की और शंकु की, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो जो उसमें दिया है पहले तो वो लिख लो। क्या क्या दिया है? अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या। ठोस कैसा है इसके हिसाब से, जैसा प्रश्न में दिया है इसके हिसाब से आप चाहो तो चित्र बना सकते हो। जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर शंकु है, तो शंकु आप जानते हो ऐसा होता है, और अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों कितनी है? 1 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई लिख लो। शंकु की लिख रहे हैं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर है। और अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले, पेंसिल को क्या हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या, इस त्रिज्या को आप कैपिटल R ले लो, हालांकि दोनों सेम है तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस में देखो अर्धगोला है वो शंकु है, दोनों है, तो दोनों का आयतन आ जाएगा। तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों लग जाएंगे। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, देखो इस पेंसिल से लिखूंगा, टाइट चल रही है। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r की, 2/3 पाई, r हमने बड़ा माना है तो बड़ा ले लें। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r वर्ग h। ठीक है, इसमें मान रखो, मान सबके एक एक है। शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई का मान 1 है और अर्धगोले की त्रिज्या का मान भी 1 है। और पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि उत्तर क्या है आपको पाई के पदों में देना है, तो मान रख दो। देखो 2/3 पाई, इस r की जगह पे 1/3 प्लस 1/3 पाई, इस r का मान 1 का वर्ग और h का मान 1, h की जगह क्या लिखेंगे 1। तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, उस 1 का 2/3 से गुणा करेंगे तो 2/3 पाई आएगा, प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3 पाई, ये आ गया। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ भी नीचे 3 है, तो बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई, और प्लस यहाँ पर 1 पाई, 2 और 1 कितना हो गया 3 पाई, और बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पाई। और आयतन है तो 1/3 में आएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचिल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचिल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्निविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो देखो बच्चों, इस सवाल के हिसाब से इसका चित्र बना लो।
एक बेलन है, बेलन मान लो ये बेलन है आपके साथ, ठीक है बच्चों। बेलन आप जानते हो इस टाइप का होता है। लेटा हुआ बना लिया, आप चाहो तो खड़े भी बना सकते हो। और इसके दोनों ओर शंकु लगे हुए हैं, यानी कि ये शंकु ऐसा ही होता है। और लेटा हुआ चित्र है तो लेटा हुआ ही शंकु बनेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से पढ़ो। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है इस मॉडल का व्यास। तो व्यास यही होता है वृत्त का। तो वृत्त की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या यही हो जाएगी 3/2, क्योंकि व्यास 3 है तो त्रिज्या आधी होती है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। मॉडल का व्यास 3 है, त्रिज्या क्या आधी होती है। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर वही 3/2 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, अब देखो ध्यान से देखना आप, इसकी लंबाई मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। पहले इसको लिख लो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु तो यहाँ से, तो शंकु की ऊंचाई ये 2, वो इधर भी ये 2, तो 2 और 2 4 कम हो गई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 12 टोटल है, माइनस 2 इधर से कम हो जाएगा, 2 इधर से, 2 2 4 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और उसमें सूत्र लगा दो। काय के सूत्र लगेंगे? इस हवा का आयतन, मतलब पूरे बर्तन का आयतन चाहिए हमको। हवा का आयतन वही होगा जो इस पूरे ठोस का आयतन होगा। तो इसके लिए क्या है? एक तो बेलन है, तो बेलन का आयतन, 2 शंकु है तो 2 गुणा शंकु का आयतन, ठीक है। तो हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन पूछ रहा है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसके हिसाब से निकाल लो। हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा, ये 2 शंकु है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई r वर्ग h, ठीक है। और प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, ये स्मॉल लिए हैं तो इसको कैपिटल ले लो, r वर्ग h। कैपिटल लिया है तो यहाँ भी कैपिटल ही लिखो आप, कैपिटल R और कैपिटल H शंकु वाले। तो देखो पाई, आपके सामने सारी वैल्यू रखी हुई है। बेलन की त्रिज्या r, स्मॉल r 3/2, 3/2 का स्क्वायर, और स्मॉल h यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8, तो 8 प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2/3, और पाई तो पाई r वर्ग। r ये कैसी? कैपिटल यानी शंकु वाली, तो शंकु का r का मान तो वही है 3/2 का स्क्वायर, और h शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2, तो पाई गुणा इसका वर्ग करें 3 का 9/4 गुणा 8 प्लस 2/3 पाई गुणा 9/4 गुणा 2। तो क्या हो जाएगा? देखो इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 3 से इसको काटेंगे 3 बार, तो ये क्या है? 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18,
पाई प्लस, और यहाँ पे क्या है 3 ही है बस, और तो सब कट गए, 3 और पाई तो 3 पाई। 18 और 3 कितने हो गए, 18 और 3 हो गए 21 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो, 21 गुणा 22/7। 7 से अगर हम इसको काटेंगे 3 बार, 3 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 66। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं, जिसके दोनों सिरे, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये आपके सामने गुलाब जामुन बने हुए रखे हैं। तो इस गुलाब जामुन का आकार बेलन आकार का है। तो बेलन आकार आप जानते हो, बेलन आकार इस तरह का होता है इसके, और ये बेलन आकार होता है और इसके दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, और इसका लंबाई, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई यहाँ से लेके वो एकदम यहाँ तक पूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है 2.8। व्यास मतलब गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों कितना है 2.8। तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो, बेलन और अर्धगोला दोनों का व्यास कितना है, दोनों का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी 1.4। तो लिख दो इसको, बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.4 आधी हो गए। और अर्धगोले की त्रिज्या ये भी 1.4 आएगी। अर्धगोला की त्रिज्या इसको कैपिटल R मान लो, 1.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब क्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, अर्धगोले में क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो इसकी ऊंचाई होती है। ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा त्रिज्या छोटी ऊंचाई बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्धगोला दिखने में तो ऐसा ही लगता है, जब भी आप अर्धगोला बनाते हो इस तरह का बनता है, और इसकी ऊपर तो ऐसा लगता है कि त्रिज्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या है कि जैसे वृत्त होता है ना, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, तो ऐसे इसमें केंद्र से कहीं भी मिलाओ तो ये बराबर रहती है, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। तो वही, अब इसमें क्या है, जो त्रिज्या है 1.4, तो इधर कम हो गई गुलाब जामुन के हिसाब से, बेलन के निकालेंगे तो, और 1.4 इधर कम हो जाएगी, तो मतलब 2.8 कम हो जाएगी 5 में से। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 5, तो पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई है, माइनस इसमें से 1.4 इधर कम, 1.4 इधर की कम करेंगे, 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 5 माइनस 2.8। 5 में से 2.8 जाएगा तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये आपकी बेलन की ऊंचाई है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन के आयतन के सूत्र में त्रिज्या ऊंचाई दोनों की ज़रूरत रहती है। तो पहले आप एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो। तो देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या है, इसमें एक तो बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, यानी कि बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है बच्चों, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r वर्ग h। ठीक है, और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3
पाई आर हमने कैपिटल माना है तो कैपिटल आर की घात 3। अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल मानी है, इसमें मान रखो। तो देखो पाई तो दोनों में कॉमन है, तो पाई तो कॉमन ले लो। वो आर वर्ग स्मॉल आर, ये क्या है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या हो रहा है 1.4, तो 1.4 का वर्ग, ठीक है। और एच का मान कितना है 2.2 गुणा 2.2 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, बटे में कितना है 3। पाई तो हमने कॉमन ले लिया। आर क्यू, ये आर क्या है कैपिटल आर का मान कितना है 1.4, तो 1.4 की घात 3 ये है। और इसमें और देखो पाई ये बाहर है, ये 1.4 की घात 2 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको भी बाहर ले लो, संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, 4 की घात 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2.2 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 4/3 गुणा 2 घात तो इसकी बाहर चली गई, एक बचे आई 1.4। अब इसको थोड़ा आगे हल करो, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1.96, और इसको हल करो 2.2 प्लस 4 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5.6/3। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो। इसको बच्चे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 22/7, और ये क्या है 1.96। इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 का इससे गुणा 1 का इससे गुणा होगा, 3 का इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6.6, 1 का इससे होगा तो यही रहेगा 5.6। और 7 से इसका भाग दे दो कितना आएगा, देखो शुरू में दशमलव लगा हुआ है, भाग तो जाएगा नहीं एक में, तो शुरू में लग जाएगा 0.7 दूनी 14, 7 8 56, तो ये आ गया आपका 22 गुणा 0.28। इसका गुणा करो 22 8 176 की 6 हाथ लगी 17, 22 दूनी 44 और 17 कितने हो गए 61, 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, गुणा इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, दशमलव यहाँ आएगा, बटे में कितना आएगा 3। इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा 75.152/3। इसका आप भाग दे सकते हो, तो इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.05। ठीक है बच्चों, ये तो आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब वो पूछ क्या रहा है ये देखो, आप सवाल में देखो, इसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में। तो एक गुलाब जामुन में ये जो आयतन है इसका 30% चीनी की चाशनी होगी। तो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, इसके आयतन का 30%, इतनी नहीं है 25.05, इसके 30% यानी 25.05 गुणा 30%, या लिख दो यहाँ पे का 30%, का की जगह गुणा आ जाता है, तो 25.05 गुणा 30/100, 0 से 0 कट गया, 3 का इससे गुणा कर दो, 3 का इससे गुणा करें तो 5 15 और 25 75, 1 2 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, बटे में कितना है 10, 10 का भाग देंगे दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो 7.515। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है, ठीक है एक गुलाब जामुन में। और इतने इसमें कितने गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 45 का गुणा कर देंगे इसमें, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी कितनी हो जाएगी 45 गुणा 7.515, इसका गुणा करते हैं। देखो बच्चों गुणा हमने ये अभी किया है,
तो ये कितना आ गया 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों दशमलव के बाद 5 से छोटा अंक होता है तो हटा सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये है कलमदान, ये साइड में आपको दिख रहा है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, 1 2 3 4। ओके, घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 की हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गड्ढे की गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। और ये जो गड्ढे हैं ये कैसे हैं, शंकु के आकार के हैं, शंकु के आकार के हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है देखो ध्यान से, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, इस ये जो कलमदान है इस पूरे का आयतन क्या निकलेगा, घनाभ का आयतन। और घनाभ के आयतन में से 1 2 3 4 गड्ढे हैं तो इसको घटा देंगे तो इस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो घनाभ की विमाएं कितनी है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। लिख दो इसको, दिया है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो गड्ढे बने हैं कि कैसे हैं, शंकु के आकार के हैं। ठीक है बच्चों, शंकु आकार लिखा हुआ है साफ साफ। तो शंकु की त्रिज्या ये 0.5 और गहराई मतलब ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर ये भी दी हुई है। शंकु की त्रिज्या आप लिख दो, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु मतलब ये गड्ढे, गड्ढे शंकुकार हैं, ऊंचाई एस बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब इस कलमदान का पूरे का घनाभ का आयतन माइनस शंकु, चार शंकु है तो 4 गुणा शंकु का आयतन। तो लकड़ी का आयतन बराबर, लड़की लिखा आ रहा है, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस और 4 शंकु 1 2 3 4, 4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, या आप लिख सकते हो 4 गुणा गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे कैसे हैं, शंकु आकार हैं तो शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा बराबर। पहले ये घनाभ का आयतन देखो, ए बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सूत्र होता है -4 गुणा शंकु के आयतन। अभी हम सूत्र लिख रहे हैं 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो इन तीनों को लिख दो, ए बी सी 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 का 1 से गुणा करें 4/3 और पाई की वैल्यू 3.7 तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब 22/7 लिखना है। और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है 1.4। ठीक है बच्चों, देखो 7 से ये कट जाएगा 0.2 हुआ, तो क्या आ जाएगा 15 का इससे गुणा करो, 15 का 35 से, 15 5 75 की 5 और हंसला की 7, 15 थी 45, 45 और 7 कितने हो जाएंगे 52। वो फिर इसमें 10 का गुणा करो यानी 0, फिर एक अंक बाद दशमलव यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 525.0 माइनस। अब इसको देखो बच्चों 4/3, तो 4 का गुणा इससे करेंगे तो 88 और बटे 3 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक यहाँ दशमलव आएगा 0.25 गुणा 0.2। तो देखो इसको और आगे हल करो 525, इसके बाद दशमलव के बाद 0 लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -88/3 गुणा 25 दूनी 50,
1 2 3, 1 2 1 0 लेना पड़ेगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब या तो 3 से आप इसको काट लो या फिर आप इसको काट लो। 3 से इसको ही काट लो, चाहे इसको काट लो। 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 3 नाम 27, कितने बचे 1, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये आ गया। और इसमें 5 से गुणा कर दो तो देखो 525.0 माइनस 5 से गुणा करें, 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 5 9 45 1 46, 5 दूनी 10 और 4 14। अब देखो आप ध्यान से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा दशमलव शुरू में। और इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने दशमलव के घटाने आपको आते होंगे। 525.0 और 0.14665, तो इसको 0 0 0 0 घटाओ, क्या बचेगा 5, ये हो गई 7 तो 3, ये हो गई 7 तो फिर 3, ये हो गई 5 तो फिर 5, 2 तो ये 8, फिर ये 4, ये 2 5, ये आ रहा है 524.8535। कितना आ रहा है देखो उत्तर 523.53। इसका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कहीं। देखो ये गुणा देखो, 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 5 9 45 1 46, 5 2 10 4 14, बिल्कुल सही है। दशमलव देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पर इसमें हमने जीरो तो लगाया नहीं ये वाला, जब ये जीरो हम इसमें जोड़ रहे हैं दशमलव लगाने में तो फिर यहाँ पे लगाना चाहिए। तो अब अगर दशमलव लगाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये थोड़ी देखो दशमलव लगाने की मिस्टेक हो गई, इससे सवाल गलत हो गया। तो इससे इसको दोबारा घटाइए 525.0 1.4665 0 0 0। तो ये कितना बचेगा 5, ये 7 हो गई तो 3 3 5, फिर 2 हो गई तो 3 2 5, ये आ जाएगा 523.5335 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसका आंसर चेक कर लो।